नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बिहार की राजनीति हो या पूरे देश की राजनीति, हर एक लोग यात्रा पर निकले हैं। जहां एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले, उसके बाद नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी गरीब संपर्क यात्रा पर निकले हैं। वहीं राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर जन सुराज यात्रा पर निकले हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की जो ये जन सुराज यात्रा है, उसके 152 दिन पूरे हो गए हैं और 152 दिन पूरे होने के साथ ही साथ वो धीरे धीरे अब चुप्पी साधने लगे हैं। क्या वजह है कि प्रशांत किशोर अपनी इस यात्रा के बाद धीरे धीरे चुप्पी साधने लगे? बिहार में जाति की राजनीति अन्य सभी मुद्दों पर हावी है। कुशल राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार को निशाना बनाने के लिए सामाजिक, वित्तीय, शैक्षिक और सांस्कृतिक मुद्दों को उठाने पर अड़े हुए हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि कोई व्यक्ति बिहार में यात्रा क्यों कर रहा है? प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि वो बिहार के आम लोगों के विचार ले रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या प्रशांत किशोर एक राजनीतिक पार्टी शुरू करने जा रहे हैं या अपनी पदयात्रा को केवल एक जागरूकता अभियान तक सीमित ही रखेंगे? जनसुराज टीम के एक पदाधिकारी के अनुसार पदयात्रा के दौरान संगठन में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिलों सहित कुछ जगहों पर बातचीत की है। प्रत्येक कार्यक्रम में भाग लेने वाले 5,000 से 6,000 लोगों के बिहार में एक राजनीतिक दल की गठन के लिए मतदान किया है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक अधिकारी ने कहा कि हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगा कि जनसुराज अभियान एक राजनीतिक दल में बदल जाएगा, हालांकि इसकी संभावना प्रबल है। प्रशांत किशोर ने बिहार में 152 दिनों में लगभग 1700 किलोमीटर की यात्रा की है। उन्हें पदयात्रा पूरी करने की उम्मीद है। बिहार राजनीतिक अभियान परिवर्तनकारी दौर में है। ऐसे समय में जब राजनीतिक दल रैलियों पर निर्भर हैं, तो उन्होंने लोगों से निकटता से जुड़ने के लिए रोड शो किया, जो पदयात्रा में बदल गया। पदयात्रा भारत में कोई नई घटना नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सहित कई नेताओं ने इसे कई मौके पर अंजाम दिया है। महात्मा के समय में परिवहन व्यवस्था अच्छी तरह से विकसित नहीं थी और इसीलिए वो पदयात्रा लोगों से जुड़ने का एक प्रभावी माध्यम था। यही थ्योरी इन दिनों अपनाई जा रही है। जन सुराज अभियान के तहत बिहार में 3,000 किलोमीटर पदयात्रा की घोषणा करने वाले प्रशांत किशोर पहले व्यक्ति हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर सफलता प्राप्त की, जो कन्याकुमारी से श्रीनगर तक 3,600 किलोमीटर से अधिक पैदल चले। प्रशांत किशोर की पदयात्रा भी पूरी नहीं हुई है। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा समेत बिहार के कई नेता अपने अपने तरीके से यात्राएं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर अपनी यात्रा में राज्य और केंद्र सरकार को टारगेट करने के लिए स्थानीय मुद्दे को उठा रहे हैं। सिवान में पदयात्रा करते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार का स्वच्छता मिशन पूरी तरह से फेल हो गया है। हर गांव में लोग खुले में शौच कर रहे हैं। प्रशांत किशोर बिहार के पिछड़ेपन और बेरोजगारी को लेकर नीतीश तेजस्वी सरकार पर हमलावर है। प्रशांत किशोर ने कहा, अब वोटर नाली गली के मुद्दे पर वोट नहीं देंगे। मतदान जागरूक है। बिहार का वोटर अब राज्य के हो रहे पलायन, किसान, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर वोट डालेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा है कि किसानों की कमाई का सरप्लस नहीं है। उनमें से अधिकांश केवल अपने परिवारों के अस्तित्व के लिए खेती में शामिल है। इस तरह के बयान उन्हें पदयात्रा के दौरान मिल रहे फीडबैक पर आधारित है। वहीं प्रशांत किशोर में स्थानीय भाषा में प्रभावी ढंग से लोगों से संवाद करने की क्षमता है। हालांकि प्रशांत किशोर ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये अभ्यास दिया गया कि वो राजनीतिक दल बनाएंगे, लेकिन मतदाताओं से पहले प्रशांत किशोर अपनी राजनीतिक भविष्य तय करना है। बिहार की राजनीति हो या फिर इतिहास की राजनीति हो, पद यात्रा निकालकर लोगों से जुड़ना ये कोई नई बात नहीं है। जहां एक तरफ महात्मा गांधी की बात करें तो उन्होंने जब ये पद यात्रा निकाली थी, तब से लेकर अब तक जहां एक तरफ राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने
पूरा कर लिया। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में निकाला, उसके बाद जीतन राम मांझी निकाले, उपेंद्र कुशवाहा निकाल रहे, तो वहीं जन स्वराज यात्रा जो है वो प्रशांत किशोर की तरफ से निकाला गया है, जहां 152 दिन उसके पूरे हो गए हैं। इसके बाद ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या इसके बाद राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपनी कोई नई पार्टी बनाएंगे या फिर सिर्फ लोगों को जागरूक करने के लिए वो यात्रा निकाल रहे हैं। आने वाले दिनों में ये देखना होगा। और भी न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर।